लो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट बताओ। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों, क्या ये हरियाली वाकई में इतनी अच्छी लग रही है हमें कि मार्केट में पंप देखने को मिल रहा है? क्या सब कुछ ऐसी चीज है? पोर्टफोलियो बढ़ रहा है इससे? अभी तक कहूंगा नहीं। देखो, एक एक दिन ऐसे ही जा रहा है, हफ्ता निकलता चला जा रहा है। आज तारीख कितनी हो चुकी है भाई? आज है तारीख आपका 6 सितंबर। कल हो जाएगा 7 और परसों को आ जाएगी 8। 8 आने पे क्या होगा? सुबह 5:30 बजे कैंडल क्लोज होगी मंडे की। सितंबर के सेकंड वीक में हम घुस जाएंगे। और 17 तारीख की 99% चांसेस आ चुके हैं। कल तो और ज़्यादा कंफर्मेशन मिल गई है कि भाई रेट कट हो सकते हैं। रेट कट होते हैं, माहौल बन जाएगा। वेल्स क्या कर रही हैं, किस तरीके से ट्रेड मिल रही है? क्या आपको लग रहा है कि मार्केट में कल के दिन कुछ चेंज हुआ है? तो मैं आपको बता दूं, कल के दिन मार्केट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू आवर चार्ट जो हम मैक्स पेन पे लेके चल रहे हैं, मार्केट वहीं से पंप कर रही है, वहीं से डंप कर रही है। बहुत सारे भाइयों के स्क्रीनशॉट आए हैं जो कल एरिया शेयर करा था शॉर्ट वाला, वहां से उन्होंने शॉर्ट करी और अच्छे खासे डॉलर्स बनाए। और लॉन्ग भी वो वहीं से कर रहे हैं जब मार्केट सपोर्ट पे जा रही है। आज क्या एरिया बन रहे हैं बताता हूँ। आज ऑल्ट कॉइन में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक एक चीज, चार चीज समझाऊंगा बस। टोटल टोटल टू, ठीक है? बिटकॉइन, इथेरियम और बिटकॉइन की डोमेन, चार पांच चीजें समझाने की कोशिश करूंगा आपको। और उसके बाद आपको 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार इंतजार में भाई जिंदगी कट गई। यहाँ तो काफी टाइम हो गया, लेकिन ये इंतजार का फल जो होगा बहुत मीठा होगा और सही होगा। गोल्ड ने भी अपना एटीएच बना दिया। इस बारे में थोड़ा डिस्कशन में आपसे करना चाहूंगा आगे, ठीक है? वीडियो पे लाइक का टारगेट 500 रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं टोटल। टोटल ठीक चल रही है। कल पंप करने की कोशिश करी, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, लेकिन नहीं करा। नीचे आ गई मार्केट। ये मार्केट में वॉलेटिलिटी कल क्यों दिखी थी? हर एक चार्ट में देखोगे 4 घंटे की कैंडल आपको बड़ी बनती हुई दिखाई देगी। ये वाली तीसरी चौथी जो कैंडल है अब से। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कल यूएस के अंदर डेटा निकल के आया था जो कि बुलिश इंडिकेट कर रहा है। मतलब यूएस के लिए खराब है, लेकिन बुलिश इंडिकेट कर रहा है रेट कट के लिए। रेट कट होंगे तो मार्केट में पैसा इंजेक्ट होगा, पैसा इंजेक्ट होगा तो मार्केट अपना बढ़ेगी। टोटल कहां था अपना? रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, हमारे सपोर्ट से काफी ऊपर है। टोटल टू देखो, टोटल टू में क्या चल रहा है। टोटल टू में रेजिस्टेंस फेस किया है और वहां से मार्केट नीचे आई है। अच्छी बात यह है कि ये जो पुराना सपोर्ट एरिया था, इससे मार्केट ऊपर क्लोजिंग यहाँ हुई थी और इससे क्लोजिंग अभी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। अगर नेगेटिविटी होती मार्केट में ज्यादा तो 1.54 ट्रिलियन से नीचे क्लोज होता। लेकिन ये अगर ट्रेंड लाइन खींच दोगे तो इस तरीके से सपोर्ट देता हुआ चल रहा है और यहाँ से पॉसिबली ब्रेकआउट हमें अगले हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। टोटल टू हो गई। बिटकॉइन की डोमिनेंस आ जाओ, ये भी बड़ा खेल खतरनाक कर रही है। कल हम जब थे तो समवेयर अराउंड यहाँ थे बिटकॉइन की डोमिनेंस में। बिटकॉइन की डोमिनेंस वहीं से गिरी और फिर नीचे आई है। लेकिन अच्छा सपोर्ट एरिया इसके लिए ये होगा 58.36। जब तक इसको नीचे ब्रेक डाउन नहीं कर देती है, तोड़ नहीं देती है, जब तक हम कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पॉसिबिलिटीज आप चांसेस जो लगा सकते हो 59.04, इसके ही लगा के चल सकते हो, ठीक है? ये एरिया लेके चल सकते हो अभी। लेकिन इसको भी ब्रेकआउट नहीं करा है। 1 2 3 बार टेस्ट कर लिया है। पॉसिबली हो सकता है भाई इस बार ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ क्लोजिंग हुई, यहाँ से यहाँ क्लोज होता है, तो ये पॉसिबली एरिया है कि इसको टच कर दे, जिससे मार्केट में नेगेटिविटी बन जाए। नेगेटिविटी बन जाए तो तुम्हें पहले ही मैंने कल की वीडियो में देख लो, आज नहीं खोलूंगा। एलडीओ, बीएनबी, एलटीसी, लिंक, ये चार कॉइन में ट्रेड पहले ही शेयर कर रखे हैं। एरिया कल की जाके वीडियो चेकआउट कर लेना। आज मैं इसमें एरिया नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, फिर टाइम ऐसे वेस्ट मेरे को बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? बिटकॉइन की डोमिनेंस समझ गए आप? टोटल टू समझ गए, टोटल समझ गए। अब बिटकॉइन के प्राइस को भी समझ लो। बिटकॉइन का प्राइस देखो, ये अपना रेड जोन दिख रहा है 12,800, 1,12,580। वहीं से मार्केट को ऑलमोस्ट रिजेक्शन मिली है, नीचे आई है मार्केट। लेकिन अच्छा एरिया है, फिर तुम्हें ये दिखेगा। पहले इसने डाउन बनाया, फिर एक यहाँ हाई बना दिया, फिर एक सपोर्ट कर रहा है इस वाले पुराना जो इसका लो था उससे ऊपर मार्केट होल्ड करती हुई दिख रही है, जो कि बुलिश इंडिकेट कर रही है। लेकिन हैवी रेजिस्टेंस 1,13,14 के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएंगी तो मार्केट नया एटीएच बना रही है। अदरवाइज तो हम नए एटीएच की तरफ अभी नहीं बढ़ रहे हैं। पहले यही मार्केट को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है? पॉलिटिकली अगर आप देखोगे कि कैसी चीज चल रही है, तो रेट कट की जो है वो हैवी बुलिश न्यूज चल रही है रेट कट की। और सितंबर थोड़ा, अगर रेट कट हो गए तो बहुत तगड़ा ग्रीन में जाने वाला है, अदरवाइज तो थोड़ा सा लमसमी जाने वाला है ये, ठीक है? चलो अब चलते हैं आगे। कॉइनडीसीएक्स वेब थ्री चल रहा है। देखो कॉइनडीसीएक्स पे आपको पता है वेब थ्री का जो मैंने शेयर कर रखा है, मेरे टेलीग्राम में आप जाओगे, यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक चीज दिख जाएगी, वो है ये। एक सेकंड रुको, ये रही। ये जो वर्ड वर्ड लाइबिलिटी फर्म का जो आया है पूरा, इसमें टोकन फाइंड करके आप ग्रैब कर सकते हो। कूपन कोड लगा के KC500। कोई भी कॉइन डीसीएक्स यूज कर रहा है, कोई भी नया पुराना कोई भी, अगर आपने वेब थ्री यूज नहीं करा है, वेब थ्री पे जाके इस कूपन कोड को डालना। साथ में कुछ कॉइन में कुछ पैसे से, आईएनआर से स्पेसिफिक ट्रेड लगाना। ट्रेड लगाने के बाद आपको
ये कूपन कोड डालना तो इतने आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये जाके पढ़ लेना, पोस्ट जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। बाकी ट्रेड वेड करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, उसके थ्रू आपको फीस में रिवेट मिलेगी। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है कि इंडियन एक्सचेंज बता दो जिस पर टैक्स की समस्या ना हो, और सबसे बड़ी बात है कि फीस वीस कम लगे। तो फीस कम लगेगी, जो लिंक दे रखा है उसके थ्रू ही कम लगेगी, और वैसे डायरेक्ट कर रहे हो तो नहीं लगेगी। नए नए हो वेब 3 में यूजर, पुराने हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोड डालना है ये वाला जाके, KC 500। 500 आपको तब मिलेंगे, 2-3 ट्रेड करनी है छोटी छोटी, इस वाली कैटेगरी को जाके फाइंड आउट करो। टोकन ढूंढो जो ट्विटर पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, वहां फाइंड करो और वहां अपना आईएनआर से कर दो काम। वरना आप डेस्क स्क्रीनर से कोई भी टोकन उठा के उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट कर दो सर्च बॉक्स में, और वहां जाके यूज करो। आगे वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। बाकी मजा आ रहा है, मैं भी करता हूँ लेकिन शेयर नहीं करता हूँ, आगे जल्दी आपको टेलीग्राम पे भी शेयर करने लगूंगा ये, ठीक है। कर रहा हूँ मैं इसको, 26 पे मजा आ रहा है अच्छा खासा। 48 पे चल रहे हैं भाई, न्यूट्रल में हम चल रहे हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट का हाल ऐसा चल रहा है। यहां देखोगे, अब इसे समझ लो, ये चीज समझनी जरूरी है क्योंकि इसके बेस पे ही कल कई सारे भाइयों ने स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करे हैं, ठीक है। मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा, अभी टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। कल एरिया बैठा था हमारा लगभग 1,12,516, 1,13,000 के आसपास एरिया था, वहां से कल मैंने बताया था। लेकिन देखो, 7 दिन के टाइम फ्रेम में भी तुम एरिया एक ये लेके चल सकते हो। ये इधर दिख रही है एक बड़ी लिक्विडिटी, $1,09,000 के आसपास, $1,09,000 के आसपास, बहुत क्लोज जो है वो 1,11,700, ठीक है। लेकिन ये जो एरिया है ना भाई, 1,13,000 और 14 वाला, इस पे थोड़ी सी निगाह बना के रखो, मार्केट इधर की तरफ आने वाले टाइम में चेज आउट कर सकती है डेफिनेटली। सपोर्ट इसे कंसिडर करो $1,09,000 को, ठीक है। यहां से लेके देखो, रुको, ये 7 दिन का है, मैं एक दिन में करता हूं तो मैं और क्लियर हो जाएगी चीज। ये देखो, इसे सपोर्ट कंसिडर करो, 1,09,000 एक दिन के टाइम फ्रेम में ये, और 1,10,000 ये पॉसिबल लॉन्ग एरिया होगा। 1,09,900 और 1,10,000, $100 ये लॉन्ग एरिया होगा। और शॉर्ट देखो, लिक्विडिटी मार्केट इसको खाने वाली है नेक्स्ट, 1,11,653 डॉलर से लेके 1,12,000, इस एरिया को खाने वाली है। पूरे $500 से $600 को मार्केट चेस करेगी ये, और इधर करेगी इसको चेस, यही पूरा मार्केट में चलने वाला है। इन विक्स पे ध्यान रखना, यहां से लेके यहां तक, और ये मार्केट इधर ही चेज आउट करने वाली है अब, ठीक है। चार्ट्स के अकॉर्डिंग भी ये दिख रहा है छोटे टाइम फ्रेम में। बाकी बड़े टाइम फ्रेम में तुम देखोगे यहाँ, तो तुम्हें इधर दिख जाएगा सब कुछ कि भाई होना क्या है। मार्केट बस इसको चेज आउट कर सकती है मैक्सिमम आउट, हद से हद 1,06,800। वर्स्ट के स्नैरियो बिटकॉइन में मैंने तुम्हें दिखा रखा है, ये 1,04,000 वर्स्ट के स्नैरियो है, अगर कुछ अलग होता है तो। वैसे अभी तक तो देखो कुछ हो नहीं रहा, सब कुछ पॉजिटिव ही चल रहा है, ठीक है, अभी तक तो। लेकिन होता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेजिस्टेंस एरिया 1,13,14 है, ये बहुत हैवी रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। इसको ब्रेकआउट करके कंफर्मेशन मार्केट को ऊपर करनी जरूरी है, ठीक है। लुक इनटू द चेन पे देखो भाई, क्या क्या गजब की चीजें चल रही हैं। ईएनए में ईएनए डिपॉजिट किए जा रहे हैं बाइनेंस के ऊपर, ठीक है। इथरनेट वॉलेट डिपॉजिट बाय मिलियन टू बाइनेंस अगेन, ठीक है, ईएनए डिपॉजिट किए हैं। एक यूएसडीसी वॉलेट ने क्या किया है, वेंट मतलब पेपे कॉइन में, विफ कॉइन में 10x की लेवरेज के साथ पैसे डिपॉजिट करने के बाद लॉन्ग खोलने की कोशिश करी गई है। ईटीएफ्स में नेगेटिव देखने को मिले हैं दोनों दिन, ठीक है, इथेरियम के भी और बिटकॉइन के भी कल के दिन नेगेटिव देखने को मिले हैं ईटीएफ्स। वेल्स दिखा रहा है कि एक, मतलब चार्ट दिखा रहे हैं कि वेल्स ने इथेरियम की लॉन्ग पोजीशन को बंद करी है, $36 मिलियन लूज किए हैं, और बिटकॉइन में 25x लेवरेज के साथ शॉर्ट ओपन करी है, ठीक है। 6 सितंबर की न्यूज है ये, ऑलराइट। और वेल्स ने क्या किया है, प्रॉफिट किया है हाइपर लिक्विडिटी में, और लॉन्ग गए हैं 3 घंटे पहले, किसमें, कौन से टोकन में, ईएनए कॉइन में। ईएनए, यहाँ मैं देख रहा था अभी, ईएनए देखो अच्छा खासा पंप भी चल रहा है। ईएनए में कुछ ना कुछ फंडामेंटली पीछे की तरफ न्यूज चल रही है मार्केट में, ठीक है। ओके, यहाँ देखो, एक वेल ने लगभग यूएसडीसी डिपॉजिट किए हाइपर लिक्विडिटी पे, और सोल में 2x लेवरेज के साथ लॉन्ग कर रहा है, ठीक है। एक वेल दिखी है बस नेगेटिव है, लेकिन बिटमाइन वगैरह इथेरियम को इतना अकोमुलेट करके बैठे हैं ना भाई, गजब तरीके से। एक चीज और दिखानी है जो अभी मैं आज आपके लिए नहीं लेके आया था, ये है बुल मार्केट का पीक इंडिकेटर। 30 में से एक भी इंडिकेटर ने अभी पीक हिट नहीं करी है अपनी। ये सारे इंडिकेटर्स वो हैं जो बड़े बड़े चार्ट्स पे चलते हैं। रेनबो चार्ट है, इसमें एटीएफ टू बीटीसी रेशो है, ठीक है। बिटकॉइन बबल इंडेक्स है, आरएसआई है 22 दिन की, ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स है, बिटकॉइन की डोमिनेंस है। तो जितने भी बड़े बड़े इंडिकेटर है ना मार्केट में, जो बड़े बड़े एनालिस्टिक और जितने भी लोग यूज करते हैं, जो मार्केट में लगाते हैं, उन 30 में से एक भी मार्केट ने भी बुल रन का जो पीक है वो हिट नहीं करा है। ये परसेंटेज में चल रहे हैं, इनकी परसेंटेज ये चल रही है, ठीक है।
इतनी परसेंटेज में चल रहे हैं, अभी एक ने भी हिट नहीं करा है, और एक हिट मेरे हिसाब से 1.5 लाख के आसपास करेगा जब होगा ना, मतलब कुछ हिट कर जाएंगे 1.5 लाख के आसपास। तो अभी कोई टेंशन लेने वाली बात आपको मेरे हिसाब से है नहीं मार्केट में, ठीक है, दिक्कत कोई नहीं है दिक्कत। यहाँ देखो 99% चांसेस हो चुके हैं रेट कट के पॉली मार्केट पे, और बहुत कुछ ही प्रोडिक्ट कर देती है पहले ही पॉली मार्केट। गोल्ड भैया अपना एटीएच तुम्हें बता दिया है तुम्हें कि तगड़े तरीके से बनाता हुआ चल रहा है। टेस्ला भी ऑफर कर रहा है भाई इलॉन मस्क को 1 ट्रिलियन। ओ माय गॉड भाई, पैसे वैसे की बात नहीं करेंगे वरना तो दिक्कत हो जाती है यूट्यूब पे भाई, तुम्हें पता है मैं बोलूंगा नहीं ऐसे, मैं पैसे बोलने में थोड़ा डरता हूँ जब से वीडियो पे वो आई है ना, तो थोड़ा सा डर लगता है मुझे। बाकी स्पॉट गोल्ड ने भैया एटीएच बना दिया। देखो गोल्ड की थोड़ी सी बात कर लूँ, जरूरी है ये बात सुनना, ये बात ध्यान रखना, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। गोल्ड इतने एग्रेसिव तरीके से कभी नहीं बढ़ा है। गोल्ड कब बढ़ता है मेरी बात सुनो, जब मार्केट में इनसर्टेनिटी होती है। इनसर्टेनिटी किसकी वजह से आ रही है? टेरिफ्स की वजह से आ रही है। ट्रम्प जो भी पूरा कारनामा कर रहा है, पूरी कंट्रीज लगी पड़ी हैं, भारत रशिया चाइना एक तरफ एक गुट में आती जा रही है, मतलब जो पहले दुश्मन थे वो एक गुट में आते जा रहे हैं, अमेरिका को एक साइड छोड़ते जा रहे हैं, अमेरिका बिटकॉइन के पीछे पड़ता जा रहा है, और जो अदर कंट्रीज है वो डॉलर को डिच करने की बात कर रही है, ब्रिक्स अपनी करेंसी बनाने की बात कर रही है। इन सभी सिनेरियो में क्या हो रहा है ना, इन सभी सिनेरियो में इनसर्टिनिटी बढ़ रही है। स्टॉक मार्केट कभी गिर जाती है, देखते हो कितनी तेजी के साथ 1 ट्रिलियन डॉलर इन हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, ऐसी चले जाती है। कभी स्टॉक मार्केट क्रिप्टो भी ऐसी उसके बेसिस पे चल जाती है, स्टॉक मार्केट अप डाउन हो जाती है। गोल्ड में एटीएच इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इंसर्टेनिटी मार्केट में बढ़ रही है। जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने भी हेज फंड मैनेजर होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े दिमाग वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं इस टाइम पे ऐसी इंसर्टेनिटी में अपने पोर्टफोलियो को सेव करने के लिए गोल्ड में घुसते हैं। इसलिए गोल्ड के जो मूव तुम्हें दिख रहे हैं ना आज के दिन में, इतनी सारी चीजें दिख रही हैं, वो गोल्ड इसलिए ज्यादा पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। अब रेट कट वगैरह अगर हो जाएंगे, सारी चीज हो जाएंगी, तो इसके पीछे पीछे अभी मनी सप्लाई वगैरह भी चाइना की, जापान की, यूएसए की, सब जगह एटीएच हिट कर रही है, गोल्ड भी एटीएच हिट कर रहा है, तो बिटकॉइन भी पीछे पीछे चलेगा। इन केस कल के दिन कुछ नेगेटिविटी आती है तो डेफिनेटली बिटकॉइन गिरेगा जरूर, लेकिन बिटकॉइन ऐसी क्रिप्टो, मतलब बिटकॉइन एक ऐसी चीज होगी जो सबसे तेजी के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देगा उन वर्स्ट केस सिनेरियो में भी। तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन मार्केट में कुछ ना कुछ चल जरूर ऐसा रहा है भाई, जो कहीं ना कहीं हमें टेंशन देने की बात है मार्केट में, क्योंकि गोल्ड इतनी तेजी के साथ कभी बढ़ता नहीं है भाई। अगर बढ़ रहा है तो इसके पीछे सोचने वाली बात है। समझ गए मेरी बात? अब होपफुली समझ गए होगे बाल गोल्ड वाली। कैसी लगी आपको बात? आपकी क्या सोच है इसमें मुझे बताना, क्योंकि गोल्ड भाई चीज ही ऐसी है कि लोग क्या करते हैं, जमीन नहीं खरीदेंगे ऐसे टाइम पे, कैश रखना नहीं चाहेंगे अपने, मतलब कैश रखना चाहेंगे लेकिन जमीन नहीं खरीदेंगे, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा के रखने के लिए, बचाने के लिए लोग बाग गोल्ड खरीदते हैं, क्योंकि गोल्ड में ही पैसा भगता है उस टाइम पे। जब मार्केट में पूरी दुनिया में हाहाकार मचता है तो गोल्ड उस टाइम पे बढ़ता है, तुम्हें पता है, ठीक है, पूरी दुनिया। चलो आगे चलते हैं। ये देखो यूएस एडेड 22 के नॉन फार्म जॉब्स इन अगस्त, अनएम्प्लॉयमेंट रोज करी है भैया 4.3 से, हाईएस्ट हुई है 2021 के बाद। 2021 में लास्ट टाइम रेट कट वगैरह और मनी प्रिंटिंग वगैरह हुई थी, ठीक है। सीएफटीसी एसईसी मिलके भाई यूएस ट्रेडर्स के लिए और सब कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं भाई क्रिप्टो में तगड़े तरीके से। 29 सितंबर की कुछ न्यूज निकल के आने वाली है कि राउंड टेबल मीटिंग होने वाली है, तो 17 सितंबर पहले आ जाएगी, 29 सितंबर तो बाद में आएगी। जेम्स वॉ के खिलाफ भी इसके अकाउंट अकाउंट फ्रीज कर दिए गए यूके में, ठीक है, ट्रेडिंग वगैरह के चक्कर में, लॉज वॉज के चक्कर में, जो भी है ठीक है, देख लेंगे भाई, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, क्या हुआ है, लगभग होल्डर्स बढ़े हैं अगस्त के महीने में, एक्सआरपी सोल के सब कुछ हमें थोड़े थोड़े बढ़ते हुए दिखाई दिए, गुड। अब चलते हैं आगे, फटाफट फटाफट न्यूज कवर करूंगा। एरिक ट्रम्प करा है ग्रोइंग फास्टर देन इंटरनेट, बिटकॉइन जो है इंटरनेट से भी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। गोल्ड ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है। ट्रम्प की फैमिली से लिंक्ड है एक अमेरिका बिटकॉइन कॉर्प, उसने लगभग 25वां स्थान प्राप्त किया है बिटकॉइन ट्रेजरी में, ठीक है, ओवरटेक कर लिया है किसको, स्मार्टर वेव कंपनी को। भाई इनका तो सब कुछ चल रहा है भाई, इनका वही है, चित भी मेरी पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का, ये सुना है तुमने? मतलब बाप वो है, प्रेसिडेंट है, बेटा इधर है, मिन माइनिंग भी इनकी चल रही है, टोकन भी इनका ही चल रहा है, कॉइन भी इन्हीं का चल रहा है, एनएफटी भी इन्हीं की चल रही है, मुंह से बात भी इन्हीं की निकल रही है भाई, और कौन कर पा रहा है आजकल? कोई कुछ नहीं कर पा रहा। सिर्फ यही है भाई, मार्केट को एक बिल्कुल वो बना दिया है। स्टॉक क्रिप्टो कुछ भी हो, पावर इतनी है यार, दुनिया का नंबर 1 आदमी भाई, यूएस का प्रेसिडेंट, ये नहीं करेगा तो और कौन करेगा भाई? इसके अंदर क्या क्या होगा है, कैसा घमंड सा होगा, कैसी बातें होती होंगी भाई, गजब। जस्टिनसन क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं कर सकता। तो जस्टिनसन इसने कल के दिन क्या करा है, WLF भाई पे आरोप लगा दिए कि मेरे फालतू के टोकन तुमने लॉक कर रखे हैं, मैंने तुम्हें सपोर्ट करा था, अब तुम नहीं कर रहे हो, मेरे मिलियंस ऑफ डॉलर फंसे पड़े हैं। यहाँ ट्रम्प देखो पॉवेल के ऊपर चीख रहा है कि भाई तुम लोअर लोअर
रेट जो है वो कम कर दे जल्दी से फटाफट। बहुत टाइम हो चुका है और यूजुअली तू लेट ही करता हुआ जा रहा है, अपनी हद मान नहीं रहा है बात को, ठीक है। बेसेंट क्या कर रहे हैं, हमारे फेडरल रिजर्व की कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, मेंटेनेंस की कॉन्फिडेंस बना के रखो अमेरिकन पीपल, ये सब कुछ करो, हम सब कुछ ठीक करते हुए दिखेंगे। ऑन चेन डेटा दिखा रहा है कि WLFI ने लगभग ब्लैक लिस्टेड करे हैं 272 एड्रेसेस। बढ़िया है भाई, जब टोकन देने का नंबर आया अनलॉक मत करो और ब्लैक लिस्ट कर दो, सब खत्म कर दो इन्हें। सोल स्ट्रेटेजी बन चुकी है पहली ट्रेजरी कंपनी जो नेस्डेक के ऊपर लिस्ट हो सकती है, बहुत बड़ी बात है भाई। ये देखो बेलारूस के प्रेसिडेंट कह रहे हैं अलेक्जेंडर कि भैया लॉ मेकर क्रिएट करो एक ऐसा क्लियर ट्रांसपेरेंटी रूल अपनी कंट्री में कि जो क्रिप्टो करेंसी को लेके चल सके, ठीक है। बढ़िया भाई, कजाकिस्तान में बाइबिट का हाथ मिल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। लैटिन अमेरिका में भी कुछ ना कुछ ट्रांसपेरेंसी स्केलेबल फंड मॉडल की बात चल रही है। ट्रंप मीडिया डील कर चुका है अपनी crypto.com के साथ, समझ रहे हो, CRO टोकन खरीदने की बात चल रही है। लेबर सेक्रेटरी हाईलाइट वेज, हाँ देखो भाई, लोअर गैस प्राइस स्ट्रॉन्ग GDP भाई, होगा रेट कट भाई, लग तो ऐसे ही रहा है यार, न्यूज़ के खिलाफ से हो जाए भगवान, मजा आ जाएगा। स्टेबल कॉइन रेस कर रहे हैं और ENA को एकुमुलेशन बनाई है, अच्छा खासा पंप तुम्हें ENA में भी देखने को मिला है। सोलो माइनर ने अच्छे खासे बिटकॉइन कमाए हैं। अच्छा ये डेटा है बढ़िया, नेगेटिव है थोड़ा सा ये डेटा, सब कुछ बताऊंगा मैं, पॉजिटिव हो पॉजिटिव, नेगेटिव हो नेगेटिव। ये दिख रहा है वेल्स का रिजर्व ड्रॉप करा है 1 लाख BTC से पिछले 30 दिन में, और लार्जेस्ट सेल ऑफ देखने को मिल रहा है 2022 में। 2022 के बाद हमें अभी बिटकॉइन के अंदर एक बात सुनो, ETFs ने खरीदा भी तो बहुत धड़ल्ले से है भाई बिटकॉइन, इसीलिए तो ये नेगेटिव बना है। अक्टूबर का महीना तो वैसे भी आपने देखा ही है कि बिटकॉइन के लिए नहीं, थीरियम के लिए जाना गया था, है ना। इसी वजह से डेटा देखने को मिला है हमें, तो इसमें इतना ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, तो डेटा टर्न भी हो जाएगा। देखो कितना बुलिश रहा है, अभी ये पॉजिटिव भी बनता हुआ दिखाई देगा, दोबारा खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। हेनरी फोर्ड ने प्रपोज किया था भाई 1921 में कि एक ऐसी पावर्ड करेंसी होनी चाहिए, मतलब एनर्जी करेंसी होनी चाहिए जो कि आप ना सब कुछ बैंकर्स को कंट्रोल ना करने दे, ना करना दे, सब कुछ करने दे। उसके बाद बिटकॉइन आ गया, ये सिर्फ एक न्यूज़ है छोटी सी और कुछ नहीं है। पावर इन पावर इन क्रिप्टो इज शिफ्टिंग 2005 होल्डिंग बिटकॉइन बट सेलिंग ग्लोबल एडॉप्शन, ठीक है भाई, बढ़िया, गुड, नाइस। यहाँ देखो भैया क्या चल रहा है, मार्केट कैप थोड़ी सी बढ़ी है, फियर एंड गियर इंडेक्स 41 पे, ऑल्ट सीजन पे 51 पे चल रहे हैं, RSI अभी हम चल रहे हैं बीच में न्यूट्रल में। मार्केट में ठीक ठाक ट्रेंडिंग चल रही है, कोई समस्या नहीं है। मार्केट का हाल 73 इथेरियम चल रहा है परसेंटेज पे, 2% पे बिटकॉइन पंप में चल रहा है। लोकेट इन द चेन दिखा चुका हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट रेस बढ़ी है भाई, ये देखो लिक्विडेट हुए हैं काफ़ी लोग। पॉवेल को घटाने की बात करी गई है ट्रम्प की तरफ से, प्रेसिडेंट ट्रम्प भारत के पीछे पड़ चुका है तगड़े तरीके से। जितनी भी कम US की टेक की कंपनीज हैं उनको इंडियंस को हायर करने के लिए मना करा गया है कि अब कुछ भी हम बाहर से नहीं बुलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इधर इधर दोनों का नुकसान है, भारत का भी नुकसान है, इनका भी नुकसान है, क्योंकि इन्हें चीप लेबर मिल जाती है। लेबर या मतलब लोग मिल जाते हैं जो सस्ते में काम कर देते हैं। अमेरिका वाले सस्ते में थोड़ी ना काम करेंगे भाई, इंडियंस को तो नौकरी की जरूरत होती है वहाँ जाके। तो दोनों के लिए नुकसान है, इनके लिए भी नुकसान है, इनका देश नहीं चलेगा और हमारे लिए तो है ही है भाई। गोल्ड ATH क्रिएट कर दिया, ठीक है भाई, यही चल रही है। सोल स्ट्रेटेजी की न्यूज़ बता चुका हूँ, और ये न्यूज़ बता चुका हूँ। रॉबिन हुड हाँ ज्वाइन करेगा भाई S&P 500, जो कि एक बुलिश न्यूज़ है मार्केट में, ठीक है। और कुछ नहीं है भाई, बढ़िया है। टेलीग्राम पे जाना, किसी को प्रीमियम चाहिए जो भाई पूछते हैं, तो 1 साल का चल रहा है, $100 का, 10,000 रुपये का, कोई समस्या वाली बात नहीं है, पूरे साल का है। और बढ़िया ट्रेड चल रही है अपनी उसमें, अच्छे खासे कुछ लिमिट ऑर्डर लगा रखे हैं, कुछ हमने कल बिटकॉइन को एक लॉन्ग करा था बिटकॉइन के अंदर, उसमें TP1 हिट हुआ है। बाकी मार्केट में धीरे धीरे ट्रेड करना है कॉशियस तरीके से, ऐसा कुछ भग्गी नहीं है, ठीक है। किसी को चाहिए तो पिन पोस्ट पे जाके क्लिक कर देना, बाकी मार्केट में कुछ नहीं है, कुछ होगा शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इधर बैठी हूँ, टेलीग्राम पे अपडेटेड हूँ, टेलीग्राम पिन पोस्ट में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना, पिन कमेंट में। बाय पिन बी सेफ, जिन भाई ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज कर लेना यार, यूट्यूब के अलावा तुम ही तो सपोर्ट करोगे और कौन करेगा, यूट्यूब तो कर नहीं रहा, ठीक है। वीडियो को लाइक वाइक कर देना, शेयर वेयर कर देना। इस हफ्ते और निकल जाते हैं भाई 2 दिन, जब इतना टाइम निकाल दिया है तो 2 दिन और इंतजार कर लेते हैं, मंडे को देख लेंगे क्या होगा। थैंक यू सो मच, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई, बाय, क्रिप्टो जिंदाबाद।